अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ऐसी वीडियोस कम बनाता हूँ, ज़्यादातर बात इंटरनेशनल रिलेशंस पे करता हूँ, लेकिन कुछ मामलात पाकिस्तान के ऐसे होते हैं जिन पे बात करना बहुत ज़रूरी होता है। आपको पता है कि बहुत फेमस यूट्यूबर हैं रजब भट्ट साहब। इन साहब को कहा यह जा रहा है कि यूके से डिपोर्ट कर दिया गया है। यूके की हुकूमत ने इनका वीज़ा कैंसिल करके इनको वापस भेज दिया है। लास्ट ही वॉज सीन एट इस्लामाबाद एयरपोर्ट, यानी उनको आखिरी दफ़ा जो देखा गया वो देखा गया इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर। एक और साहब हैं, वो भी टिकटॉकर हैं, यूट्यूबर हैं, नदीम नाम है उनका, नदीम नानी वाला के नाम से उन लोग उनको जानते हैं। ये दोनों गहरे दोस्त हैं और इनकी वीडियो सर्कुलेट कर रही है कि ये मास्क लगाए इस्लामाबाद एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे। अलबत्ता इनको हिरासत में नहीं लिया गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो स्टोरी है, असल स्टोरी वो क्या है, ये लोग आप लोग जानना चाह रहे होंगे यकीनी तौर पे कि रजब भट्ट के साथ हुआ क्या। रजब भट्ट को वाकई क्या निकाला गया है या वो खुद ब खुद वापस आए हैं। एक तो मैं आपको ये बताता हूँ, दूसरा मैं आपको इस वीडियो में, जो कि बहुत से लोग शायद आप में से ऐसे हों जो एग्जैक्ट टाइमलाइन ना जानते हो कि इन साहब के साथ हुआ क्या। अच्छा, मैं इनकी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन मैं जिस वजह से ये वीडियो बना रहा हूँ उसकी वजह जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको समझ आ जाएगी कि हमारा जो सिस्टम है वो किस तरह से कमज़ोर के पीछे पड़ जाता है। ये मैं इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ। आपको पता है मोस्टली मेरी वीडियोस ऐसी नहीं होती। डकी भाई फिर रजब भट्ट का सिलसिला तो बहुत पहले शुरू हो चुका था, उसके बाद डकी भाई पर हाथ डाला गया। मैं ये नहीं कहता कि ये लोग दूध के धुले हैं, पाक साफ हैं, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ अपने वतन अजीज़ के सिस्टम को कि क्या वो कभी किसी ताकतवर पर भी हाथ डालेगा। मतलब ये लोग हैं, एंटरटेनर्स हैं। आप इनके एंटरटेनमेंट के तरीके से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन क्या ये लोग इस कौम के, इस मुल्क के और मुल्क की तारीख के सबसे बड़े मुजरिम ये हैं? क्या हमारे पूरे सिस्टम को, पूरे कानून को यही लोग नजर आते हैं दोस्तों? और फिर उसके बाद आता है हमारा वो सिस्टम जो हुकूमत का तो बना, हुकूमती सिस्टम नहीं है वो, लेकिन वो हमारा खुद का बनाया हुआ सिस्टम है। हाँ, अलबत्ता हुकूमत ने, ताकतों ने, ताकतवरों ने उस सिस्टम की सिंचाई ज़रूर की थी, और वो है मज़हब का बेदरेग इस्तेमाल। अब इन साहब के साथ हुआ क्या दोस्तों, मैं इसकी मुख्तसर सी तारीख बता देता हूँ। जो मेनली इन पर केस है ना, वो ये है, वो 2025 मार्च की बात है कि जब रजब भट्ट ने एक परफ्यूम लॉन्च किया था जिसका नाम रखा था 295। अच्छा, 295C बेसिकली पाकिस्तान पिनल कोड में एक तौहीन मज़हब की शिक है। आप बार बार देख रहे हो, सोच रहे होंगे मैं इधर क्या देख रहा हूँ, मेरा लैपटॉप है, इसमें इन्फॉर्मेशन है, तो मैं यहाँ से देख कर पढ़ रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। सोशल मीडिया पर दोस्तों सोशल मीडिया एक्ट और साइबर क्राइम के मुकदमात, यानी पैका में जो है वो इनके खिलाफ मुकदमात बने थे। तहरीक लब्बैक ने दरख्वास्त दी थी और तौहीन मज़हब का इन पर जो है वो एक इल्ज़ाम लगा। रजब भट्ट उम्रा करने गए, उम्रा करने के दौरान इन्होंने वहाँ से एक वीडियो पैगाम जारी किया। इन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी, गैर मशरूत माफ़ी मांगी थी, और उसके बाद उन्होंने अपनी जो प्रोडक्ट थी, यानी उनका जो परफ्यूम था, वो भी उन्होंने बंद कर दिया था। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त अभी भी चल रही है। तो ये तो हो गया माशाल्लाह से आपका कानूनी निज़ाम, आपका अदालती सिस्टम। अब आगे आता है दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के दरमियान जो है इन पे 2 केसेस और चले। अब ये 2024 दिसंबर और फरवरी 2025 वो था शेर का बच्चा और हथियारों का केस। आपको याद होगा जब रजब भट्ट की शादी हुई थी तो किसी ने इनको बंदूक गिफ्ट कर दी थी, और फिर किसी ने उसी शादी के वक्त इनको शेर का एक बच्चा, कब जिसको कहते हैं, वो गिफ्ट कर दिया। अब आप दोबारा देखें ना कि किस कदर हमारा निज़ाम किस कदर अजीब है। इसी मैंने टिकटॉक पे, इसी मैंने यूट्यूब पे वो साहब भी देखे हैं जो जिनके घर में 2-2, 3-3 शेर हुआ करते थे, और वो घर में दंदना रहे होते थे, और वो मेहमानों को बुलाते थे, शेर उन पर छोड़ देते थे। हालांकि वो काबू में रहते थे, लेकिन फिर भी एक खौफनाक जानवर है। शेर छोड़ देते थे और वो साहब डरते थे, और फिर उसकी वीडियोस बनती थी, लोग हंसते थे, वीडियोस वायरल होती थी, हम लोग भी देख के महसूस होते थे। शेर का बच्चा किसी और ने दिया, गिफ्ट किया, और गिफ्ट करने के बाद इन साहब के, हाँ, इनको ये चाहिए था कि वाइल्ड लाइफ के हवाले उसी रात, भाई उसकी शादी हुई है यार, उस रात वाइल्ड लाइफ को ढूंढने जाएगा, उसको किसी ने गिफ्ट कर दिया। और फिर दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा आपको। देखिए, अक्सर हमारे जो यूट्यूबर हैं, रजब भट्ट हैं, मैं अच्छा आदमी है, डकी भाई हैं, ये सब ना बड़े सादा लोग होते हैं। मैं बड़ी माजरत के साथ, और अगर आप लोग देख रहे होंगे तो मैं बहुत दिली माजरत के साथ बात कर रहा हूँ, ये सादा लोग हैं।
इनका एक्सपोजर ज़्यादा नहीं होता है। माजरत के साथ दोबारा ये बात कहूँगा, इनमें से अक्सरियत ऐसी है जो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं है। सो ये जो कानूनी नुकात होते हैं या जो यूँ कह लें कि कुछ रिवायात कस्टम्स होती हैं कि जनाब ये करना ही करना है आपने, या यूँ कह लें कि एक्सपोजर मिल जाता है, पहले नहीं होता, अचानक से एक्सपोजर मिल जाता है, फेम मिल जाता है बहुत ज़्यादा। अब उसमें कौन सी बातें कहनी है, कौन सी नहीं कहनी है, कौन सी हरकत करनी है, कौन सी नहीं करनी है, वो इनको नहीं पता होता। इन्हें कोई ग्रूम करने वाला नहीं होता, इनकी लैंग्वेज ठीक करने वाला कोई नहीं होता। आप नोट करेंगे अभी भी जब ये बात करते हैं गलत उर्दू बोलेंगे, चलें गलत इंग्लिश तो बोलें ही बोलें, इंग्लिश कौन सी मेरी कोई मादरी ज़ुबान है, गलत उर्दू भी बोल रहे होते हैं। सो इनको बात करने का सही ढंग नहीं मालूम होता। सो उसमें बहुत सी गलतियां ये ऐसे कर जाते हैं जिससे इनके लिए खुद के लिए प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मेरे कहने का मकसद ये है कि क्या यही लोग नज़र आते हैं रियासत को? असल जो बद किरदार, असल इस मुल्क को, कौम को नुकसान पहुंचाने वाले लोग, वो कहाँ चले गए? हाँ, आपको इनके कंटेंट पर एतराज़ है तो फिर कंटेंट का मुकदमा चलाओ ना इनके ऊपर, उसका कोई कानून बनाओ। खैर, शेर का बच्चा हथियारों का केस होता है। शादी के तोहफे में शेर मिला था इनको, उसी रात इनको, शादी वाली रात, पुलिस उठा के ले गई इनको, वहाँ पे थाने में बंद रखा और फिर शेर का बच्चा बरामद करके पुलिस ने कहा वाह भाई वाह, क्या बात है, हमने बहुत बड़ा दहशतगर्द पकड़ लिया। वैसे क्राइम इनसे संभलते नहीं है, रजब भट्ट को उठाने में इन्होंने देर नहीं लगाई। खैर जनाब, फिर आता है जुलाई अगस्त 2025। कुछ ज़ाती वीडियोस लीक होती हैं और फिर एक खातून है ज़ारा मलिक, उसके साथ अफेयर की अफवाहें जन्म लेती हैं। एक मुबैना प्राइवेट वीडियो लीक होती है, कवाली पर ज़ारा मलिक के साथ मैचिंग कपड़ों में रजब भट्ट नज़र आते हैं। उस पर यूँ कह लें कि उस पर कंट्रोवर्सी होती है। इस पर ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगा क्योंकि ये पर्सनल मामला, इंतहाई पर्सनल मामला, ये कोई पब्लिक केस इस पर नहीं बनता, ना ही कोई बना था। लिहाजा एक कंट्रोवर्सी थी जो जिसकी वजह से रजब भट्ट साहब खबरों में रहे थे। उसके बाद सितंबर 2025 जुए की ऐप्स प्रमोट करने का इल्ज़ाम। अब ये एग्जैक्टली वही नुक्ता है जहाँ पर डकी भाई आकर पकड़े गए थे, सादुर रहमान साहब, और अब रजब भट्ट साहब के साथ भी वही हुआ। अब मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको, ये जो बेटिंग ऐप्स हैं जैसे बिनोमो है, 1xBet है, Bet365 है, B9 गेम है, इन गेमिंग को इन्होंने प्रमोट किया। अच्छा, अब मैं यहाँ पर इनको मासूम नहीं कहूँगा अगर तो इन्होंने प्रमोट किया, लेकिन मैं इनको उस कैटेगरी में भी नहीं डालूंगा जहाँ पे ये बहुत बड़े मुजरिम हैं। उसकी वजह मैं दोबारा यहीं पे आ जाता हूँ, उसी इशू पे आ जाता हूँ। देखिए, इनको सिर्फ फेम मिला होता है, ग्रूमिंग नहीं मिली होती। सोशल मीडिया का प्रॉब्लम पता है क्या है? सोशल मीडिया से मिलने वाला जो फेम है आपको ग्रूम नहीं करता। लेट्स से ये जो ड्रामा के स्टार्स होते हैं, ये जो हमारे पाकिस्तानी ड्रामास के बड़े बड़े एक्टर्स हैं, फिल्मों के जो एक्टर्स होते हैं, ये किसी न किसी के साथ काम करके आगे बढ़ गए होते हैं, किसी न किसी की शागिर्दी में रह के आगे बढ़े होते हैं। इनका कोई उस्ताद होता है, इन्हें कोई ग्रूम करने वाला होता है, इनके इर्द गिर्द लोग ऐसे होते हैं। क्योंकि देखें ना, एक फिल्म स्टार है, एक आदमी जिसने छोटे छोटे रोल अदा करने शुरू किए, फिर ऐसा ऐसा बढ़ के वो बहुत बड़ा हीरो बन गया, फिल्म स्टार बन गया। आप उसको ग्रूम्ड देखेंगे, उसकी बात करने का ढंग, उसे पता होगा गलत क्या है सही क्या है, उसे पता होगा क्या कहना है क्या नहीं कहना, कब कहना है कब नहीं कहना, कानून का पता होगा, अपनी लिमिट्स का पता होगा। सोशल मीडिया के जो अब स्टार्स बन रहे हैं आजकल, इन्हें कुछ नहीं पता होता, क्योंकि इन्होंने 2-4 वीडियो डाली, अब हमको पसंद आ गई, अवाम ने उनको हिट कर दिया। कोई बताने वाला नहीं, कोई सिखाने वाला नहीं, कोई समझाने वाला नहीं इनको कि भाई क्या गलत है क्या नहीं करना। अब फेम उनके लिए एक नई चीज़ है और फेम बहुत ख़तरनाक चीज़ होती है, उसको संभालना इनको आता नहीं है। तो यहाँ पे ये जो बेटिंग ऐप्स हैं, ये बेटिंग ऐप्स में क्या था, गलत तो है, इनको शायद थोड़ा बहुत अंदाज़ा होगा, लेकिन कितना गलत है इनको पता ही नहीं होगा। आप कभी, हो सके मुझे कभी मौका मिला तो मैं बैठ के बात करूंगा इनके साथ। अलबत्ता एक दफ़ा मौका मिला था मुझे, मैं नाम नहीं लूँगा इन साहब का, लेकिन बहुत बड़ी शख्सियत है, बहुत ज़्यादा बड़ी शख्सियत है, पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं बहुत बड़े। मौका मिला था तो मैं उनको एक सादा इंसान पाया, मैंने बहुत कोई तेज़ तर्रार शरांट नहीं पाया, सादा लोग होते हैं दोस्तों ये। खैर, इन्होंने उसकी प्रमोशन की थी NCCIA में, नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी में इन पर केस चला, जिसके बाद सादुर रहमान ने भी आपको बताया, डक्की भाई की वीडियो भी अभी आई है जिसमें उन्होंने बताया गया कैसे उन पर तशद्दुद किया गया। 25 सितंबर को FIR दर्ज होती है। रजब भट्ट जो है वो तलबियाँ नज़रअंदाज करते हैं, कोर्ट में उनको तलब किया जाता है लेकिन वो नहीं जाते, उनके वारंट निकलते हैं और वो फिर वारंट जो है वो
अब उनकी तामील नहीं होती है। फिर आता है जनाब नवंबर 2025, एक और कंट्रोवर्सी सामने आती है नवंबर की, अभी ये पिछले महीने की बात कर रहा हूँ। मुबैना तौर पे इल्ज़ाम लगा कि रजब भट्ट साहब नशे की हालत में थे और एक वीडियो जारी होती है जिसमें वो गालियाँ दे रहे थे, मुबैना है। और उनकी वालदा का भी बयान सामने आया कि ये शराब नहीं है, कोई मेडिकल इशू है, और अवाम ने इस पर मिला जुला रद्द-ए-अमल दिया, तनकीद भी की और कुछ ने डिफेंड भी किया। अब सवाल ये है कि बरतानिया में क्या होता है रजब भट्ट के साथ, डिपोर्ट किया गया कि नहीं किया गया। दोस्तों होता ये है, बरतानिया में जुलाई 2025 में रजब साहब जब बरतानिया चले गए थे ना, जुलाई की बात कर रहा हूँ, तो उनको विज़िट वीज़ा मिला था जिसकी मुद्दत थी 2027 तक। अब उनका जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसमें होता ये है कि यूके की वीज़ा एप्लीकेशन में आपको, अगर आप पर कोई मुकदमात चल रहे हैं तो आपको वहाँ बताना, डिस्क्लोज़ करना लाजमी होता है। अगर आप कल को ये पता चल गया कि कोई मुकदमात पेंडिंग पड़े हुए हैं आपके और आपने नहीं बताया तो इशू होता है, और यही इशू रजब भट्ट के साथ हुआ। दोस्तों होता ये है कि पाकिस्तान के कुछ इदारों ने रजब भट्ट पर और नदीम नानीवाला पर दहशतगर्दी के इल्ज़ामात लगाए, तो MI6 जो है उसका उसमें एंट्री हो जाती है, MI6 की दोस्तों, और यानी जिसको जो कि बरतानिया का इंसदाद दहशतगर्दी एंटी टेररिज्म यूनिट है बेसिकली। अच्छा होता ये है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में दहशतगर्दी के शुबे पर नदीम नानीवाला को मुबैना तौर पे हिरासत में लिया गया, और जब इल्ज़ाम ख़त्म हुआ तो उन्होंने उसको छोड़ दिया। लेकिन उन्होंने ना नदीम नानीवाला का वीज़ा चेक किया, और यही वीज़ा जो है वो चेक किया गया रजब भट्ट साहब का भी। अच्छा दहशतगर्दी का इल्ज़ाम तो गलत था ही उन पे, उसमें कोई मसला नहीं था, लेकिन जब उन्होंने वीज़ा चेक किया, उन्होंने इनकी बैकग्राउंड चेक किया, पता ये चला इन पे तो मुकदमात चल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, और इन्होंने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन में उन मुकदमात का जिक्र नहीं किया गया जो कि फर्जरी या फिर झूठ में आता है। वहाँ पर दोस्तों दिसंबर 2025, ये दिसंबर 2025 की बात कर रहा हूँ, होम ऑफिस ने इन दोनों का वीज़ा जो है मनसूख कर दिया। अब तक ये खबर दी जा रही है, और इनको सुबह जो है वो 9 दिसंबर को इनको जो है वो बरतानवी एयरपोर्ट से, ब्रिटिश एयरवेज की फ़्लाइट से इनको इस्लामाबाद डिपोर्ट कर दिया गया था। अच्छा अब रजब भट्ट के वकील साहब हैं मियां अली इशफाक साहब, बड़े कमाल के आदमी हैं, उनका ये कहना है कि रजब डिपोर्ट नहीं हुए हैं, वो अपनी मर्ज़ी से वॉलंटरली वो ख़ुद वापस आए हैं, और इस वक्त जो है वो पाकिस्तानी मीडिया और होम ऑफिस दस्तावेज़ात, जो वहाँ का होम ऑफिस है, वो ये कह रही हैं कि डेपोटेशन हुई है और इनके पासपोर्ट पर मुस्तकिल तौर पर बरतानिया एंटर होने पर पाबंदी लग चुकी है। दोस्तों अब मौजूदा सूरत हाल क्या है, इस वक्त जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, इस वक्त की सूरत हाल ये है कि जब दिसंबर की शाम को जब ये उतरे थे एयरपोर्ट पर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला, इन्होंने पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अपनी प्रोटेक्टिव बेल करवा ली थी। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास ने इनके लिए एक दिन की अपील जो इनको बेल दी है, और अगले दिन यानी 10 आज जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आज सुबह जो है वो इनको अदालत में पेश हो रहा है और सरेंडर करना है, यानी बुध को इनको आज ख़ुद को सरेंडर करना है। अच्छा फिर बाकायदा ज़मानत की दरख्वास्त देंगे, क्योंकि आपको पता है कानून ये कहता है कि जब तक कि आप ख़ुद पेश नहीं होते आपको ज़मानत नहीं मिल सकती है। अब इन पर जो अहम केसेस चल रहे हैं मैं खुलासा कर देता हूँ दोस्तों। जुए की जो ऐप्स हैं उसका केस साइबर क्राइम केस है जो कि लाहौर और इस्लामाबाद में इन पे खिलाफ FIR दर्ज हुई थी। तौहीन मज़हब की दरख्वास्त चल रही है लाहौर हाई कोर्ट में। वाइल्ड लाइफ जो शेर का बच्चा था, हथियार और ऑनलाइन हरासमेंट के इनके ऊपर पुराने केसेस हैं। अच्छा ये भी हो सकता है कि इनका नाम ECL में यानी एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में भी आ सकता है कि ये मुल्क से दोबारा बाहर ना जा पाए, क्योंकि एक दफ़ा पहले ये जा चुके हैं। तो दोस्तों ये है इस वक्त सूरत हाल रजब भट्ट के केस के हवाले से। अब मैं बताना सिर्फ ये मकसूद है आपको, जो कि मेरा इस पर एक पॉइंट ऑफ व्यू है, नुक्ता नज़र ये है कि हमारे मुल्क में ऐसे बड़ी बड़ी मगरमच्छ पड़े हुए हैं जिन्होंने इस मुल्क को ऐसा चबाया है कि शायद वो डकार भी ना मारे और मारा भी नहीं उन्होंने और खा गए इस मुल्क को। आज तक उसका कुछ बिगाड़ नहीं सके आप। अब सिर्फ फुर्तियों के देखें, एक नामवर आदमी है, फुर्तियाँ दिखाने के लिए गालिबन ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है। मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने कुछ गलत नहीं किया, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मेरे पास इनकी अगर बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है तो इनके गुनहगार होने का भी फ़िलहाल कोई सबूत नहीं है और ना ही आप साबित कर पाए हैं। डकी भाई भी वापस आ गया, रजब भट्ट के साथ भी न जाने कुछ ऐसा ही हो रहा है।
तो हमारा सिस्टम इस कदर गला सड़ा है ना कि ये सिर्फ फुर्तियाँ दिखाता है अपनी, ये करता कुछ नहीं है। आप लोग इस पर अपनी राय भी दीजिएगा। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।